दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। फिर चाहे वो पेरू में मौजूद नाज़का लाइन्स हो या नान मैडोल नाम की एक एंशिएंट सिटी, ये खोजें वाकई में आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द नाज़का लाइन्स। दोस्तों साउथ अमेरिका के देश पेरू के रेगिस्तान में 2200 साल पुरानी बिल्ली और कई अजीब मॉन्स्टर्स की आकृति वाली विशाल नाज़का लाइन्स आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी है। ये बिल्ली के समान दिखने वाली आकृति लंबाई में करीब 121 फुट है, जबकि ये कुल एरिया डेजर्ट के बीचों बीच करीब 250 मील तक फैला हुआ है, जिसे नाज़का कल्चर के द्वारा बनाया गया था और इसे पिछली कई सदियों से संरक्षित किया जा रहा है। नाज़का लाइन्स को आर्कियोलॉजिस्ट यूएफओ हंटर्स के लिए एक जन्नत मानते हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि यहाँ एलियंस अपने यूएफओ के साथ धरती पर उतरते थे और ये मिस्टीरियस कार्विंग्स उन्होंने ही बनाई थी। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद पता किया है कि ये नाज़का लाइन्स पेरू के एक प्राचीन और विशाल इरिगेशन सिस्टम का हिस्सा है, जो मौसम के गर्म होने के साथ दिखाई देने लगी थी और इतनी फेमस हो गई। इसे अब तक एलियन से संबंधित बताया जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये एक इरिगेशन सिस्टम से ज्यादा कुछ नहीं है, पर यह बात अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं हुई है। नंबर 9, द लोंग्यू केव्स। दोस्तों चाइना की लोंग्यू केव सारी दुनिया में 9वीं प्राचीन दुनिया का करिश्मा मानी जाती है, जिसे ज़ेजियांग प्रोविंस में खोजा गया था। दरअसल इस केव के अंदर कई सारे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, टनल्स और रूम के साथ साथ कई सारी चीजें देखने लायक हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस केव को ऐसे ही दुनिया का 9वां प्राचीन करिश्मा नहीं माना जाता है, बल्कि इसके पीछे का कारण यह है कि इस केव में कई सारे कार्व किए गए स्कल्पचर्स मौजूद हैं, जिन्हें किसने कार्व किया है इस बात का अंदाजा किसी को आज तक नहीं है और इसके ऊपर कई महान वैज्ञानिक खोजें भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को जरा भी भनक नहीं है। और तो और इसके बारे में एक और रहस्यमयी बात यह भी है कि इसके बारे में चाइना के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जो इस बात को साबित करती है कि ये लोंग्यू केव कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी या फिर लोगों से छिपी हुई थी। पर इसका अंदाजा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके हैं कि इस केव को किसने, कब और क्यों बनाया था। नंबर 8, द खाट शेबेब। यह जगह जॉर्डन में है, जहां करीब 66 मील लंबी एक दीवार बनी हुई है और यह दीवार आर्कियोलॉजिस्ट के लिए 1948 से ही एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आज तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर उस वॉल को क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था और कब बनाया था। इसको सबसे पहली बार जॉर्डन के ब्रिटिश डिप्लोमेट सर एलेक कर्कब्राइट के द्वारा देखा गया था, पर साल 2016 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इसके कई हिस्से अब धूल में मिलते जा रहे हैं और कुछ जगह तो ये वॉल पूरी तरह टूट भी चुकी है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को उस वॉल के पास से करीब 100 टावर्स भी मिले हैं, जिनमें से कुछ टावर्स को तो दीवार बनने के बाद बनाया गया है और उन टावर्स के अंदर से मिली पॉटरी से साइंटिस्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि ये 312 बीसी से लेकर 750 एडी के बीच बनाए गए थे। इतना ही नहीं, ये दीवार देश के बीचों बीच से निकली है, जिसके चलते आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या है और ये वॉल इसी कारण से रहस्यमय चीजों की सूची में आती है। नंबर 7, द वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों अगर बात करें वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट को, तो आपको बता दें कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को 15वीं शताब्दी में प्रदर्शित किया गया था। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को कुछ इस तरह की भाषा में लिखा गया था कि जिसके बारे में ना तो साइंटिस्ट और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी हजारों सालों की डिस्कवरी में सुना था और ना ही देखा था। आप जान लें कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ ही अनुमान लगाए हैं, पर वो केवल अनुमान है और बात आती है कि क्या वो लिखी चीज कोई टेक्स्ट है या फिर ऐसे ही मेहंदी की तरह बनी हुई एक डिजाइन। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो मालूम होता है कि इसे कभी 1404 से 1432 के बीच लिखा गया था और इसका नाम इसको बेचने वाले विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पे पड़ा था। इस किताब की एक और खास बात यह है कि इसमें पेड़ पौधों से जुड़ी हजारों बातें डिटेल में लिखी हुई हैं, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्लांट सेल्स और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस तक के बारे में भी बताया गया है। हालांकि ऐसा केवल इसमें बनी कार्विंग्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि इंसानों को दुनिया के अंदर मौजूद इनविजिबल एनर्जी के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन क्या ये सच है, ये भी एक रहस्य है। नंबर 6, नान मैडोल। दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे आइलैंड्स देखे होंगे,
लेकिन नैन मेडल जैसा दूसरा आइलैंड आज तक बना ही नहीं है। आपको बता दें कि यह ऑस्ट्रेलिया के टेमवेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडर बस्ती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है और इसी जगह को नैन मेडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो, पर इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया और कितने सालों से ये यहाँ पर है कोई नहीं जानता। दरअसल इसको पहली बार सैटेलाइट इमेज से देखा गया था और इसके रहस्यमय होने की वजह यह भी है कि कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं। इसे भगवान के द्वारा बनाया गया शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इसको किसने बनाया और किस मकसद से बनाया। और साथ ही इसकी एक और बात इसे कई गुना और ज्यादा रहस्यमय बनाती है कि यह आज से करीब 14,000 साल पहले बना एक रहस्यमय हाईटेक शहर था। नंबर 5, द सैंगसिंग डुई सिविलाइजेशन। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम चीन में सैंगसिंग डुई के प्राचीन खंडरों की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उन्होंने यीशु मसीह के जन्म से पहले के विचित्र अवशेषों के साथ साथ एक सुनहरे खजाने की भी खोज की है। आपको बता दें कि चीन के सैंगसिंग डुई प्रोविंस में आर्कियोलॉजिकल साइट से बरामद की गई सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक सोने की चादरों से बना एक विशाल मुखौटा है। इसके साथ ही सैंगसिंग डुई में खोजी गई कई अन्य वस्तुओं में कॉपर की मूर्तियां, चाकू, डेली यूज के बर्तन और 140 से अधिक हाथी दांत भी शामिल हैं। इसके बाद ही पिछले साल अक्टूबर में इसी साइट पर खुदाई शुरू होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 2000 आर्टिफैक्ट्स के साथ कई कार्विंग्स और भी मिली थी। यह आर्कियोलॉजिकल साइट वाकई अद्भुत है। नंबर 4, द अंतिकथेरा कंप्यूटर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और इसका आधुनिकीकरण अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वो एनालॉग कंप्यूटर है जो हमारे सौर मंडल की सही स्थिति तथा गणना को बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह 2100 साल पुराना कंप्यूटर है, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखी, परंतु वो इसके बावजूद भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। ये वाकई एक प्राचीन टेक्नोलॉजी का शानदार एग्जाम्पल है। नंबर 3, गोबेकली टीप। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि साल 1994 में ईस्टर्न टर्की के शेफर्ड यानी गडरिया ने गार्डन ऑफ ईडन को खोजा था और उसी साइट को आज गोबेकली टीप के नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सैनलियोर्फा के कैरहन टीप नाम के जगह पर जमीन के अंदर से खोजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने वहां से कई और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11,000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां भी खोजी थी और इन मूर्तियों के बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों की जिस तरह की कार्विंग की गई है वो वाकई बेमिसाल है। आपको बता दें कि जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने इन मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी खोजे थे। इसके साथ ही जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक 758 मीटर डायामीटर और 18 फीट ऊंची एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली थी जो जमीन में दफन थी। यह जगह स्टोनहेंज से 7000 साल और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 6500 साल पुरानी है। नंबर 2, द कासा ग्रैंड रुइंस। ये कासा ग्रैंड रुइंस कॉलेज एरिजोना के पास मौजूद एक एंशिएंट सिटी है और इसे कासा ग्रैंड नेशनल मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पिछली कई सदियों से संरक्षित किया जाता आ रहा है। इन कासा ग्रैंड रुइंस के स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें 1150 से 1450 के बीच बनाया गया था और इस तरह से बनाया गया था कि इसके कुछ पार्ट आज भी सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो पता चलता है कि इस जगह खेती किसानी करने वाले लोग रहते थे और वो अनाज का व्यापार भी करते थे। इन स्ट्रक्चर्स के बनाने के ऊपर नजर डालें तो पता चलता है कि इन्हें एक अजीब किस्म के पत्थर से बनाया गया था जिसे कैलिश रॉक नाम से जाना जाता है और इसकी दीवारों पर भी कई ग्राफिटी बनी हुई है जो इसे सच में एक शानदार खोज बना देता है। नंबर 1, द 8 प्रोविंशियल पिरामिड्स। दोस्तों, जब कभी भी इजिप्ट के पिरामिड के बारे में बात होती है तो सबसे पहले एक ही चीज सबके मन में आती है और वो है गीजा में मौजूद पिरामिड कॉम्प्लेक्स। हालांकि इसके बारे में बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पिरामिड ऑफ गीजा का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सबसे पुराना नहीं है, बल्कि कई और भी पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्हें कुछ अलग पर्पस के लिए बनाया गया था। आपको बता दें कि कायरो के बाहर 8 प्रोविंशियल पिरामिड्स मौजूद हैं
जो कुछ खास बड़े नहीं हैं, और इनमें से सबसे बड़े की ऊंचाई केवल 56 फीट ही है। जब इन्हें सबसे पहले खोजा गया था तो इनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि इन पिरामिड कॉम्प्लेक्स को पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के पहले बनाया गया था, और यह पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने की ओर पहला कदम था। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।